हेलो भावी शिक्षक शिक्षिकाओं, स्टूडेंट करियर में मैं अश्विनी एक बार फिर आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि सीटेट 2022 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, अब हमें उससे संबंधित स्टेप बाय स्टेप एक एक सब्जेक्ट्स की तैयारी पर पूर्णतः लग जाना चाहिए ताकि अब की बार सीटेट में हमारे अच्छे मार्क्स आ सकें। साथ ही उसी संदर्भ में आज हम मैथमेटिक्स के बारे में कुछ चर्चा करना चाहते हैं कि हम मैथमेटिक्स में अपने गुड मार्क्स कहाँ से ला सकें, क्योंकि मैथमेटिक्स अक्सर लोगों की समस्याएं रहती हैं। मान लीजिए अगर वो किसी तरीके से अरिथमेटिक्स पोर्शन को कवर कर लेते हैं तो उनका शिक्षण शास्त्र यानी पेडागॉजी जो है ये पोर्शन उनके मार्क्स को कम कर देता है। तो साथियों, हम देखते हैं कि मैथमेटिक्स को लेकर के अरिथमेटिक और पेडागॉजी दोनों पोर्शन को कैसे तैयार करें ताकि हमारे 30 आउट ऑफ 30 ना आए, तो जिससे बिल्कुल भी मैथ नहीं आती वो भी कम से कम 20 से 25 मार्क्स आसानी से गेन कर सके। तो आइए साथियों, हम इस पर रणनीति बनाते हैं। जैसे बात करें तो आप देखेंगे कि सिलेबस में 8 चैप्टर्स जो हैं वो अरिथमेटिक अंकगणित पोर्शन के दिए गए हैं। तो जिसमें से आप देखेंगे कि अंकगणित पोर्शन का जो पहला चैप्टर है वो संख्या पद्धति का है। उसके बाद आप देखेंगे दूसरा चैप्टर जो है वो आपका भिन्न से फ्रिक्शन से है। तीसरे चैप्टर की बात करें तो एलसीएम और एचसीएफ से है, जिसे हम लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। और चौथा जो है वो वर्गमूल और घनमूल से। साथियों, जो अरिथमेटिक अंकगणित के चैप्टर्स सीटेट के लिए सेलेक्ट किए गए हैं वो बहुत ही बेसिक है। केवल आप एक बार उन्हें देख लेंगे तो आप आसानी से इन चीज़ों को कर पाएंगे। आगे आप देखिए 4 चैप्टर्स ऊपर थे, 4 चैप्टर ये बच्चे साथियों, इसमें आप देखेंगे तो उसके बाद आपका इकाई मापन एवं क्षेत्रमिति से लिया गया। मतलब कुछ क्वेश्चंस ये आपके एडवांस मैथ से लेता है जो कि बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसमें आपके आयत हुआ, वर्ग हुआ और उसके बाद समांतर चतुर्भुज हुआ। इससे मिला करके बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं। और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आपके 3D से आ जाते हैं, जिसमें आप देखेंगे घनाभ से कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं, उसके आयतन और परिमाप वगैरह परिमिति से पूछ लिया जाता है। उसके बाद आप देखेंगे अंकगणितीय समस्याएं। अंकगणितीय समस्याओं की बात करें तो यहाँ आप देखेंगे लगभग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इन्होंने सम्मिलित किया है। अनुपात समानुपात ले लेते हैं, फिर ऐकिक नियम या मिश्र समानुपात से ले लिया जाता है, फिर औसत और प्रतिशत से है, लाभ तथा हानि से है, कार्य और समय है, चाल, समय, दूरी, साधारण ब्याज। तो ये चीज़ें आप देख रहे हैं, यहाँ से ये चीज़ें सिलेबस में जिक्र हैं, लेकिन यहाँ से बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चन यहाँ अरिथमेटिक पोर्शन से बनता है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ आंकड़ों का प्रबंधन, यानी यहाँ पर पूछ लिया जाता है स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सामान्य से क्वेश्चन होंगे, सीधे सीधे आपको समांतर माध्य पूछने को पूछ लेगा या फिर आपसे माध्यिका पूछ लेगा। ऐसा नहीं कि वो क्या नाम है वर्ग अंतराल जैसे प्रश्न यहाँ पूछे जाते हैं। यहाँ बिल्कुल सामान्य से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुलक पूछ लेगा, वो भी बिल्कुल सामान्य सा कई अंकों को दे देता है और उसके बाद सीधे सीधे पूछ लेता है कि इसमें कौन सा बहुलक है, ना कि वर्ग अंतराल वाले क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं साथियों, ये आप देखेंगे तो बहुत ही सामान्य सा पोर्शन। आप किसी भी मैथ के बुक को लीजिएगा, चाहे आर.एस. अग्रवाल को पढ़ लीजिए या फिर लूसेंट से पढ़ लीजिए, कोई भी चीज़ हो वहाँ से आप बेसिक चीज़ों को पढ़ लेंगे तो आराम से आपके ये जो अरिथमेटिक का पोर्शन है 15 नंबर का, यहाँ आप आराम से 10 से 12 नंबर कर सकते हैं। उसके बाद आइए साथियों, हम बात करते हैं शिक्षा शास्त्र यानी पेडागॉजी की। तो पेडागॉजी में जो सीटेट में प्रश्न पूछा जाता है साथियों, ये पूरे 15 मार्क्स का पूछा जाता है। इससे हम स्टेप बाय स्टेप साथियों, समय आपके पास बहुत ज़्यादा नहीं बचा है, 2 महीने, अधिकतम 2 महीने या 2.5 महीने बचे हैं टोटल आपके। तो उसके अकॉर्डिंग आपको
अपने टाइम टेबल को, शेड्यूल को बनाना होगा और अपनी तैयारी को तेज करना होगा साथियों। तो रही बात शिक्षण शास्त्र पेडागोजी की, तो हम आपको शिक्षण शास्त्र के 8 चैप्टर्स जो हैं वो स्टेप बाय स्टेप थ्योरी प्लस प्रैक्टिस और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको भी हम आपसे करवा देंगे। आइए देखते हैं साथियों इसमें कौन कौन से चैप्टर्स आपके सिलेबस में कौन कौन से पार्ट्स रखे गए हैं। तो आप देखेंगे कि इसमें गणित की प्रकृति से प्रश्न पूछा जाता है। फिर आप देखेंगे गणित का पाठ्यक्रम में स्थान क्या है, इससे क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में। फिर आप देखेंगे गणित की भाषा है, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, इससे संबंधित क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनेंगे। उसके बाद आ जाइए आप देखेंगे ये आपका बनता है सामुदायिक गणित से। सामुदायिक गणित से की बात करें साथियों तो सामुदायिक गणित आप देखेंगे कि जैसे दैनिक जीवन में साहूकारों द्वारा जो गणित नहीं इस्तेमाल की जाती है तो उसी से संबंधित चीज़ों को मतलब एक तरीके से एप्लीकेशन बेस्ड मैथ पूछी जाती है। और पेडागोजी का तात्पर्य यही है कि आप किसी चीज़ को कैसे अप्लाई करते हैं, उससे संबंधित क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाएगा। उसके बाद साथियों देखेंगे आप गणित के मूल्यांकन से संबंधित क्वेश्चन आप पूछे जाएंगे आपसे। फिर शिक्षण की समस्याएं हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि प्रश्न आपसे बन सकता है कि गणित के शिक्षण में त्रुटि विश्लेषण को कैसे आप लें या कैसे आप उसे समझते हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और इनसे इस पर स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट्स को हम क्लियर करके लेक्चर साथियों थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल प्लस आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी ले आएंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ आपसे क्वेश्चन बनेगा आगमनात्मक और उपचारात्मक, निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण विधियों से। और इसको हम पूरा पेड़ा का जो पोर्शन है आपको डिटेल्ड में करवाएंगे, जहाँ से आपके पूरे 15 मार्क्स आएंगे। 15 मार्क्स थोड़ी सी मेहनत आप अरिथमेटिक पोर्शन पर कर देंगे तो आपको बिल्कुल भी अगर मैथ नहीं आती तो फिर भी ये मानकर चलिए आप आसानी से 20 से 25 मार्क्स ला पाएंगे। हमारे साथ साथियों बने रहिए, हम आपको एक एक चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट रूप से चीज़ें आपको बता देंगे, जहाँ से आपको मैथ्स में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। साथियों हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इससे संबंधित और भी कोई चीज़ कुछ बचती है आपकी तो आप हमसे ज़रूर पूछिएगा। धन्यवाद।